22 अप्रैल 2025 को भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में 3 आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें 26 से ज्यादा लोग मारे गए और काफी सारे लोग घायल भी हो गए। अब इसके बारे में मैंने आपको जानकारी पहले ही दे दी थी, लेकिन उस वीडियो में हमने कुछ ऐसे वीडियोस को साझा किया था जिन्हें बिना ब्लर किए दिखाया नहीं जाना था, लेकिन हमने उन्हें साझा कर दिया था, जिसके बाद यूट्यूब ने हमारी उन वीडियोस को टेक डाउन कर दिया। सो एक बार हम उसके बारे में फिर से जान लेते हैं कि आखिर ये हमला कहाँ हुआ था और कितने आतंकवादी इसमें शामिल थे और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। इसके बाद हम इसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर इसके बाद भारत सरकार ने इन 2 दिनों में कौन से एक्शन लिए हैं। तो देखो, ये हमला जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के पास बैसरन मैदान में हुआ था, जिसमें 26 से ज्यादा पर्यटक मारे गए हैं। अब पहलगाम को जम्मू कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इसे तुम याद रख सकते हो। और साथ ही साथ डेट याद रखना कि ये हमला कब हुआ था, और ये चीज भी याद रखना कि इसमें 3 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से अभी तक की जो एनआईए की जांच है उसके अनुसार 2 जो हैं तो फॉरेन बताए जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी हो सकते हैं, किसी और कंट्री के हो सकते हैं। बाकी वहां पे जो एक टेररिस्ट था वो लोकल था। और ये भी याद रखना कि इन टेररिस्ट के पास जो है तो अमेरिका निर्मित M4 और रशिया निर्मित AK-47 थी, जो कि ऑटोमेटिक राइफल है। इसके साथ ही ये कुछ ट्वीट हैं जो कि तुम्हें स्क्रीन में दिख रहे होंगे, इन्हें भी याद रख सकते हो। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 22 अप्रैल को ट्वीट था। इसके बाद राहुल गांधी जी के यहाँ पे 2 ट्वीट है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्होंने अमित शाह जी से बात की है। ये सब जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं, इसलिए इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, कि ये ताकि आपको याद रहे कि ये सब क्या हुआ था। और इन्होंने भी इसके जो है तो कठोर निंदा की थी। इसके अलावा कई सारे देश जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं, जैसे कि इजराइल, इटली, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, चीन और श्रीलंका सहित कई अन्य देशों ने इसकी निंदा की और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अब पहलगाम अटैक में जो कुछ हुआ था उसके बारे में थोड़ा देख लें तो देखो, यहाँ पे 26 पीपल जो है तो मारे गए थे, यानी कि वो मर गए थे, और 20 से ज्यादा लोग घायल भी थे। और ये हमला जो है तो अराउंड 3 बजे के लगभग हुआ था ट्यूसडे के दिन, ये भी याद रखना। और इसमें जो है तो एक इंडियन नेवी के ऑफिसर भी मारे गए थे, इसके साथ ही एक इंटेलिजेंस ब्यूरो पर्सनल भी इसमें मारे गए थे। और इसी घटना के बाद जो है तो अमित शाह जी जम्मू कश्मीर गए थे, जहां उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। और इसके बाद ही नरेंद्र मोदी जी जो हैं तो सऊदी अरेबिया के विजिट को आधे में छोड़कर वापस आते हैं देश में, और उन्होंने CCS की बैठक की। जिसके बाद जो है तो ये तस्वीरें हैं जो कि जब वो वापस भारत आए थे, और ये तस्वीरें उन बैठक की हैं। इसके बाद CCS की बैठक हुई, जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी सारे एक्शन लिए हैं। उनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि वो वीडियो जो है तो टेक डाउन कर दी गई है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बाकी की जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ एकदम शॉर्ट में। और ये बैठक जो है तो PM मोदी जी के आवास पे हुई थी। और इस बैठक के बाद हमारे विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सिंधु जल समझौते से पीछे हट रहा है, और भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या कम करने और भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में देश छोड़ने के लिए कहा गया है। यानी कि भारत में जो भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन्हें उनके पास 48 घंटे का टाइम है कि वो भारत देश को छोड़कर चले जाएं। और इसके अलावा भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर दिया गया है। अब ये सिंधु जल समझौता क्या है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में अच्छे से बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि वो एक ब्रॉड टॉपिक है, जिसमें हम 1960 से जब ये समझौता हुआ था उसके बाद जो है तो आगे अभी तक क्या वर्तमान में स्थितियां आई हैं, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन शॉर्ट में इस वीडियो में बता दूं कि 1960 की सिंधु जल समझौता जो है तो तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। इसमें जो है तो 5 नदियां जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, वो पाकिस्तान में, जैसे भारत के बाद जो है तो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में इंटर करती हैं, उनमें से लगभग 20% पानी जो है तो भारत यूज करता है, बाकी का 80% पानी जो है तो पाकिस्तान को दे दिया जाता था यूज करने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा इस CCS की बैठक में दूसरा बड़ा फैसला ये था कि एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वो 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस जा सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों की संख्या कम कर दी गई है, तो उन्हें याद कर लो कि उच्चायोग की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है, जो कि 1 मई 2025 तक और अधिक कटौती के माध्यम से किया जाएगा। और इस घटना को लेकर भारत में जो है तो भारतवासियों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। सभी भारतवासी सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि इस घटना का बदला लिया जाए। तुम क्या चाहते हो इस घटना के ऊपर, तुम्हारी इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताना। बाकी मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, क्योंकि हमने उस वीडियो को ऐसे साझा कर दिया जिसके बाद वो वीडियो टेक डाउन हो गई, और जो जानकारी हमने उस वीडियो में आपको बताई थी वो जानकारी जो है तो अब आपके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप उसे दूसरे सोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में हम एक सोच रहे हैं कि हम इस पूरी घटना के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दें, जिसमें हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम सिंधु जल समझौते के ऊपर डिटेल वीडियो लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसे आसानी से पढ़ सकें।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।